शेर और चूहा। एक बार जंगल में शेर सो रहा था। तभी एक छोटा चूहा उसके ऊपर दौड़ने लगा। शेर गुस्से में जागा और उसे पकड़ लिया। चूहा डर से कांपते हुए बोला, महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। हो सकता है मैं भी किसी दिन आपका काम आ सकूं। शेर उसकी बात पर हंसा, मगर उसे छोड़ दिया। कुछ समय बाद शेर शिकारी के जाल में फंस गया। चूहा आया और अपने दांतों से रस्सी काटकर शेर को आजाद कर दिया। शेर ने समझा कि कोई भी जीव छोटा नहीं होता। नैतिक शिक्षा, दया और मदद कभी बेकार नहीं जाती। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में हाथियों का झुंड रहता था। पास ही पेड़ों की जड़ों में बहुत सारे चूहे भी अपना घर बनाए हुए थे। सभी अपनी अपनी दुनिया में खुश थे। एक बार उस क्षेत्र में भयंकर गर्मी पड़ी और नदी का जल बहुत कम हो गया। पानी की तलाश में हाथियों का झुंड रोज उस जंगल से होकर गुजरता। उनके विशाल पैरों से जमीन पर बने बिल दब जाते और कई चूहे बेघर हो जाते। कुछ चूहे पैरों के नीचे आकर मर भी गए। चूहों के राजा ने अपने साथियों को इकट्ठा कर हाथियों से निवेदन किया, हे विशालकाय मित्रों, कृपया हमारे बिलों से होकर मत जाया करो। हम छोटे और कमजोर हैं। यदि आप चाहें तो हम आपका एहसान कभी न भूलेंगे। हाथियों का राजा दयालु था। उसने कहा, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। आगे से हम दूसरी राह से जाएंगे। चूहे बहुत खुश हुए और साथ मिलकर हाथियों का धन्यवाद किया। कुछ महीनों बाद शिकारी जंगल में आए। वे मजबूत जाल लेकर आए और कई हाथी उनमें फंस गए। हाथियों ने बहुत कोशिश की, लेकिन वे निकल न सके। हाथियों का राजा संकट में था। उसने चूहों को याद की। चूहों ने तुरंत मदद का वादा निभाया। सैकड़ों चूहों ने आकर अपने दांतों से जाल कुतर डाले और थोड़ी ही देर में सभी हाथी आजाद हो गए। हाथियों का झुंड चूहों की बहादुरी और मित्रता देखकर खुश हो गया। उस दिन से चूहे और हाथी अच्छे मित्र बन गए। सभी ने समझ लिया कि चाहे कोई कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसका महत्व जरूर होता है। शिक्षा, हमें कभी भी छोटे या कमजोर को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। हर किसी का अपना महत्व होता है और किसी दिन वही हमारी मदद कर सकता है। एक समय की बात है। एक घने और हरियाले जंगल में एक कछुआ और एक खरगोश रहता था। खरगोश बहुत तेज दौड़ता था और उसे अपनी तेजी पर बहुत गर्व था। वह अक्सर कछुए की धीमी चाल का मजाक उड़ाता था और वह उसे लेकर घमंड करता रहता था। एक दिन खरगोश ने कछुए को चिढ़ाते हुए कहा, तुम तो बहुत धीरे हो, चलो हम दौड़ लगाते हैं। कछुआ शांत रहकर बोला, ठीक है, मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूँ। यह सुन जंगल के सारे जानवर इकट्ठा हो गए ताकि यह दौड़ देख सके। दौड़ शुरू हुई। खरगोश तेजी से आगे निकल गया था और जब उसने पीछे देखा तो कछुआ बहुत पीछे था। इसे देखकर खरगोश को लगा कि जीत निश्चित है, इसलिए वह एक पेड़ के नीचे आराम करने बैठ गया और जल्दी ही सो गया। वहीं दूसरी ओर कछुआ लगातार धीमी लेकिन स्थिर चाल से चलता रहा। उसने कभी हार नहीं मानी और बिना रुके चलते चलते वह फिनिश लाइन तक पहुंच गया। जंगल के सारे जानवर उसे जीतते देखकर खुश हुए और तालियां बजाने लगे। जब खरगोश जागा तो उसने देखा कि कछुआ पहले ही जीत चुका है। वह शर्मिंदा होकर अपनी गलती स्वीकार करता है और कछुआ से माफी मांगता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी ऊपर से किसी को कम नहीं आंका जाना चाहिए। मेहनत और धैर्य से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। एक तालाब में 3 मछलियां रहती थीं। वे तीनों दोस्त थीं, लेकिन सोचने का तरीका अलग था। पहली मछली बहुत समझदार थी। वह हमेशा आगे की सोचती थी। दूसरी मछली थोड़ी चतुर थी। वह मुश्किल आने पर कोई उपाय निकाल लेती थी। तीसरी मछली बिल्कुल लापरवाह थी। वह सोचती थी कि कुछ भी बुरा नहीं होगा। एक दिन तालाब के किनारे कुछ मछुआरे आए। उन्होंने कहा, कल हम यहाँ जाल डालकर मछलियां पकड़ेंगे। यह सुनकर पहली मछली बोली, दोस्तों, हमें अभी यहां से निकल जाना चाहिए। दूसरी मछली ने कहा, घबराओ मत, अगर जाल आया तो मैं कोई उपाय कर लूंगी। तीसरी मछली हंसकर बोली, मछुआरे आते रहते हैं, हमें कुछ नहीं होगा। अगले दिन मछुआरे सच में आ गए
और जाल डाल दिया। पहली मछली तो पहले ही तालाब छोड़कर चली गई थी, इसीलिए बच गई। दूसरी मछली ने चालाकी दिखाई, मरे होने का नाटक किया। मछुआरे ने उसे बाहर फेंक दिया और वह बच निकली। लेकिन तीसरी मछली जाल में फंस गई और मारी गई। शिक्षा: जो समझदारी और समय पर फैसला करता है वही सुरक्षित रहता है। एक बार की बात है, एक खरगोश और एक लोमड़ी जंगल में रहते थे। लोमड़ी हमेशा चालाक और थोड़ा कुटिल था, जो दूसरे जानवरों को परेशान करता रहता था। खरगोश बहुत ही बुद्धिमान और स्वभाव से शांत था। एक दिन जंगल में भारी बाढ़ आ गई और सभी जानवर बहने लगे। उस समय लोमड़ी एक बड़े पेड़ की डाल से फंसी हुई थी और मदद नहीं कर पा रही थी। खरगोश ने देखा कि लोमड़ी संकट में है, तो वह बिना देर किए अपनी सूझबूझ से लोमड़ी को बचाने की योजना बनाई। उसने आसपास के अन्य जानवरों को साथ मिलाया और सबने मिलकर एक रस्सी बनाई। खरगोश ने रस्सी लोमड़ी तक पहुंचाई और सभी ने मिलकर उसे सुरक्षित जगह तक खींच लिया। लोमड़ी ने अपनी गलती मान ली और खरगोश से माफी मांगी। तभी से वह भी जंगल के सभी जानवरों के साथ मिलकर अच्छाई और सहयोग का पाठ पढ़ाने लगी। इस कथा से यह सीखने को मिलता है कि चाहे कोई कितनी भी चालाकी करे, पर सच्ची बुद्धिमत्ता और दिल का नेक होना सबसे बड़ा गुण होता है। चिड़िया चंचल की कहानी। एक घने जंगल में एक चिड़िया रहती थी जिसका नाम चंचल था। चंचल अपनी चतुराई और सुंदर गाने के लिए जानी जाती थी। उसने अपना घोंसला एक ऊंचे पेड़ पर बनाया था, जहां उसके कुछ अंडे भी थे। वह अपने अंडों को बहुत प्यार करती थी और उनकी रक्षा करती थी। एक दिन एक शिकारी जंगल में आया। उसने चंचल के घोंसले को देखा और उसके अंडों को लेने का प्रयास किया। जब चंचल खाने की तलाश में गई थी, शिकारी ने घोंसले तक पहुंचने की कोशिश की, मगर चंचल बहुत चतुर थी। उसने शिकारी को देख लिया और जोर से चिल्लाने लगी। उसकी आवाज सुनकर सभी जंगल के पक्षी और जानवर वहां इकट्ठा हो गए। शिकारी डर के मारे भाग गया और चंचल के अंडे सुरक्षित रह गए। इस तरह चंचल ने सभी को यह सिखाया कि चतुराई और साहस से किसी भी मुसीबत का सामना किया जा सकता है। नैतिक शिक्षा: मुफ्त चीजों के पीछे भागने से मुसीबत बढ़ सकती है। साहस और समझदारी से समस्या का हल निकलता है। इसमें जंगल का एक शक्तिशाली शेर था जो रोजाना जानवरों को मारता था और जंगल के जानवर उससे बहुत डरते थे। एक दिन जानवरों ने मिलकर शेर के कहर से छुटकारा पाने के लिए योजना बनाई और एक चतुर खरगोश को शेर के पास भेजा। खरगोश ने शेर को बताया कि जंगल में उसका एक बड़ा दुश्मन शेर है जो उसे मारना चाहता है। वह इसे दिखाने के लिए शेर को एक कुएं के पास ले गया, जहां शेर ने अपनी परछाई देख ली। शेर ने अपनी परछाई को दुश्मन समझकर दहाड़ा और अपने आप को पकड़ने के चक्कर में कुएं में कूद गया और डूब गया। इस तरह खरगोश की चतुराई से जंगल के सभी जानवर शेर के आतंक से मुक्त हो गए और खरगोश की बहुत प्रशंसा हुई। कहानी यह सिखाती है कि बुद्धिमत्ता और सूझबूझ से किसी भी बड़ी मुश्किल का हल निकाल सकते हैं, चाहे सामने कितना भी बड़ा खतरा क्यों न हो। यह कहानी दर्शाती है कि ताकतवर बनने से ज्यादा जरूरी है समझदारी और चालाकी से काम लेना। ईमानदार लकड़हारा। पुराने समय की बात है। एक गांव में रामू नाम का लकड़हारा रहता था। वह गरीब था लेकिन बहुत ईमानदार। रोज वह जंगल जाकर लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर अपने परिवार का गुजारा करता। एक दिन वह नदी किनारे पेड़ काट रहा था कि अचानक उसकी कुल्हाड़ी हाथ से फिसलकर नदी में गिर गई। रामू बहुत चिंतित हो गया क्योंकि वही उसकी रोजी रोटी का साधन थी। दुखी होकर वह भगवान को पुकारने लगा। तभी नदी से एक देवी प्रकट हुई। उन्होंने पूछा, रामू, क्या तुम्हारी कुल्हाड़ी गुम हो गई है? रामू ने सिर झुकाकर हाँ कहा। देवी ने पहले सोने की कुल्हाड़ी निकालकर पूछा, क्या ये तुम्हारी है? रामू ने ईमानदारी से मना कर दिया। फिर चांदी की कुल्हाड़ी दिखाई, परंतु रामू ने फिर कहा, नहीं, ये भी मेरी नहीं। अंत में देवी ने उसकी पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी निकाली।
रामू खुश होकर बोला, हाँ, यही मेरी है। रामू की ईमानदारी देखकर देवी प्रसन्न हो गई। उन्होंने उसकी लोहे की कुल्हाड़ी लौटाई और उपहार में सोने और चांदी की कुल्हाड़ियां भी दी। रामू अमीर तो हो गया, पर उसकी सच्चाई और ईमानदारी ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी बनी। शिक्षा संदेश: हमें हमेशा सच्चाई और ईमानदारी से काम करना चाहिए। एक छोटे से जंगल में हाथी का बच्चा चिंपू और सूअर का बच्चा पिग्गी रहते थे। दोनों बहुत अलग थे। चिंपू बड़ा और भारी, पिग्गी छोटा और तेज, पर उन्हें तुरंत दोस्ती हो गई। एक दिन बारिश हुई। गीली मिट्टी में चिंपू फिसला और गिर पड़ा। पिग्गी हंसते हुए बोली, चलो खेल बनाते हैं। फिर दोनों छप छप करके गड्ढों में उछलने लगे। चिंपू की बड़ी सूंड और पिग्गी के छोटे पैर मिलकर गड्ढों में पानी के छींटे उड़ाते। बारिश में खेलते खेलते दोनों दोस्त थक गए, पर हंसते खेलते अपनी दोस्ती और भी गहरी हो गई। सीख: असली दोस्त अलग दिखने के बावजूद साथ में मजा कर सकते हैं। दो बिल्लियां और बंदर का न्याय। एक जंगल में दो बिल्लियां रहती थीं। एक का नाम था किट्टू और दूसरी का नाम था बिल्लू। एक दिन उन्हें एक रोटी का टुकड़ा मिला। दोनों आपस में लड़ने लगीं। किट्टू कहती थी, ये रोटी मुझे पहले मिली थी, और बिल्लू कहती थी, नहीं, मैंने इसे पहले देखा था। लड़ते लड़ते वे एक बंदर के पास पहुंची। बंदर बहुत चालाक था। उसने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम दोनों के बीच न्याय करूंगा। बंदर ने रोटी को दो टुकड़ों में तोड़ा। एक टुकड़ा थोड़ा बड़ा था और एक छोटा। बंदर ने बड़े टुकड़े से थोड़ा सा खाया और कहा, अरे ये तो बड़ा हो गया है, इसे बराबर करने के लिए थोड़ा और खाना पड़ेगा। फिर उसने दूसरे टुकड़े से खाया। ऐसे करते करते बंदर दोनों टुकड़ों से थोड़ा थोड़ा खाता गया। बिल्लियां देखती रह गईं। धीरे धीरे रोटी का टुकड़ा बहुत छोटा होता गया। जब रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा बचा तो बंदर ने कहा, यह तो मेरी मेहनत का इनाम है, और उस बचे हुए टुकड़े को भी खा गया। दोनों बिल्लियां भूखी रह गईं और उन्हें अपनी लड़ाई पर बहुत पछतावा हुआ। सीख: जब दो लोग आपस में लड़ते हैं तो तीसरा हमेशा फायदा उठाता है। अपनी समस्याएं खुद हल करनी चाहिए।